हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टॉप 3 एमबीए स्पेशलाइजेशंस। पूरा लॉजिक बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना है अंत तक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कैसे आए कि टॉप 3 एमबीए स्पेशलाइजेशंस कौन से हैं एंड कैसे सिलेक्ट करें उसका वीडियो बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा खासा लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली टॉप 3 के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि टॉप 3 के पीछे स्टोरी क्या है। देखो, आज के डेट में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना इज़ इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग अ लाइफस्टाइल आफ्टर यू पास आउट। जब आपकी प्लेसमेंट होती है उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, आप कितना कमाने वाले हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ये डिपेंड करता है। बहुत क्रूशल हो जाता है कि आप ऐसा स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करें जहां आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है रिक्रूट होने की, इवन इफ़ यू वांट टू चेंज कंपनी आफ्टर 2 years 3 years डाउन द लाइन, तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। तो मेरे जो टॉप 3 पिक्स है वो है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। इसके पीछे रीज़न भी बता देता हूँ। अगर आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो तो मार्केटिंग में भी बहुत अलग अलग डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, सेल्स हो गया, कंप्लायंस है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस में भी ऐसे बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। एंड बिजनेस एनालिटिक्स तो अभी बूमिंग है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन, रिस्पेक्टिव वेदर उनको कोडिंग नॉलेज है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एंड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट इनटू एमबीए कॉलेज जहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, तो येस यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज डुअल स्पेशलाइजेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मार्केटिंग एंड फाइनेंस डुअल स्पेशलाइजेशन में सिलेक्ट किया है तो आप मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी बैठ सकते हो एज वेल एज फाइनेंस। मेजर माइनर भी हो तो भी इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो डोंट वरी, सिंगल स्पेशलाइजेशन होगा तो भी आप कोई और स्पेशलाइजेशन का नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मार्केटिंग अगर चूज़ किया है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर फाइनेंस रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर लो, जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है, सो दैट अगर आपको कॉम्बिनेशन वाली प्रोफाइल चाहिए तो मिल सकती है। मार्केटिंग में जॉब रोल्स बहुत सारे होते हैं, फाइनेंस में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, फिर सेल्स ओरिएंटेड जॉब दोनों स्पेशलाइजेशन में बहुत सारे मिलेंगे, स्पेसिफिकली इन एवरेज टू गुड एमबीए कॉलेजेस। टॉप एमबीए कॉलेजेस में हाँ कंसल्टिंग है, विच इज़ मिक्स ऑफ ऑल स्पेशलाइजेशंस, बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, देन ब्रांड मैनेजर हो गया, ऐसे बहुत से प्रोफाइल्स होती है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में हो जो एवरेज है, गुड है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज आपको अगर सेल्स नहीं करना है, जो कि आपने करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इनटू सेल्स वंस, देन आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता इजीली। बाद में आप कोई भी जॉब रोल पिक कर सकते हो, ठीक है, दैट्स सिंपल। सो मार्केटिंग एंड फाइनेंस इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पूरा स्पेशलाइजेशन इन्फो चाहिए और जॉब रोल्स क्या होते हैं एंड टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अब बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड जो प्रोफाइल है या फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, वो बढ़ने वाली है। एंड जो स्किल्ड पर्सन है वहाँ पे रिक्वायर्ड, उसका जो नंबर है वो कम है डेफिनेटली। सो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतना नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस आ गए हैं बिजनेस एनालिटिक्स में या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में। एंड अल्टीमेटली अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ करते हो एमबीए में, जो कि बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस आज के डेट में प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है। आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कोडिंग, बेसिक कोडिंग आप कर सकते हो, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, यू शुड बी गुड विथ नंबर्स। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो अल्टीमेटली आप स्पेशलाइजेशन में सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रायर प्रेपरेशन करना है ना, तो कर लो, सो दैट जब एमबीए लाइफ स्टार्ट होती है, द एकेडमिक लाइफ एज वेल एज प्लेसमेंट्स, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड और कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो वो जल्दी से पिक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, नॉट फ्रॉम कंप्यूटर एंड आईटी, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो बिजनेस एनालिटिक्स की अगर आप एवरेज सैलरी भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा इंक्रीज है। सो दिस आर द टॉप 3 पिक्स। एंड अगर मैं बात करूँ टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की और ये 3 स्पेशलाइजेशंस की, तो जो एवरेज सैलरी है वो अबव 20 लाख पर एनम है। आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम्स, नॉन आई एम्स, जो प्रीमियर बी स्कूल्स है, SPJN, FMS दिल्ली, MDI गुरुकुल एंड सो ऑन। तो 20 लाख पर एनम एक बेसिक मिनिमम एवरेज सैलरी है टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस में। जैसे जैसे आप कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से नीचे जाओगे तो वो एवरेज सैलरी घटती जाएगी, है ना। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स का केस थोड़ा सा अलग है। क्यों? बिकॉज अगर आपका सैलरी कम है, स्टार्टिंग सैलरी कम है, जब आप स्विच करते हो तो यू कैन गेट एज हाई एज 100% हाइक
या फिर उससे भी ज़्यादा होता है। एंड ये कुछ ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही, दिस इज़ रियल केस। आप अपने जो फेलो मेंबर्स है जो इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करें उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, ये तो एक जेनेरिक वीडियो है, जस्ट एक फोकस बिल्ड करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट अलाइन करना होगा। अगर आप तीनों स्पेशलाइजेशंस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश मत करना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल नॉट एन्जॉय द जॉब एंड फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। तो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अलाइनमेंट में ये तीनों स्पेशलाइजेशंस है तो वर्क करना स्टार्ट करो। अदरवाइज ऑपरेशंस, HR, IT सिस्टम्स एंड जो जितने भी बाकी स्पेशलाइजेशंस है उसमें भी अच्छा भविष्य है। आप IIMs की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे या फिर नॉन IIMs की, तो आपको पता चल जाएगा अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डोमेन्स की जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है बहुत ही यूनिक है। तो ये चीज़ें समझने के लिए टाइम लग जाता है। लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर यही 3 स्पेशलाइजेशंस बहुत अच्छे, या फिर ऑपरेशंस में फ्यूचर नहीं, या फिर HR में फ्यूचर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। जो भी ज्ञान की बातें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आना चाहिए मुझे बता देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।